श्री गुरुवे नमः। आज श्यामलन संस्थान द्वारा सागर क्राउन पैलेस में भारत श्री महामहोपाध्याय वेद रत्न वाचस्पति विद्या वाचस्पति ब्रह्मश्री राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित डॉक्टर गौतम वाडीलाल पटेल द्वारा रचित भक्तिनो मर्म का हिंदी रूपांतरण भक्ति का मर्म लेखिका अनुवादिका डॉक्टर चंचला दुबे द्वारा किया गया, जिसका विमोचन भक्ति के मर्म का विमोचन आज किया गया। विमोचन के दौरान गौतम वाडीलाल पटेल एवं डॉक्टर नरेंद्र दुबे द्वारा व्यक्त किए गए उद्गार अत्यंत हृदय स्पर्शी रहे और आइए आपको उन्हीं की वाणी में उनके उद्गार सुनाते हैं भक्ति के माध्यम से। सनत कुमार समारब्धाम गुरुश्री चंद्र मध्यगाम गुरु गंगेश पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा गुरु गंगेश्वरम नौमि ज्ञान विज्ञानदायकम पारिजातम प्रपन्नानां सर्वसौख्यकरं। उपस्थित भाई और बहनों, मैं मेरी एक मर्यादा पहले बता देता हूँ। तो मुझे नाम याद नहीं रहते, साथ में बैठे हैं फिर भी भूल जाता हूँ। एक बार तो मेरी पत्नी सामने खड़ी थी, मैंने बोला आपका नाम क्या है? क्या कर रहे हो? ईमान कैसा हो गया है, जो भी हो सभी महानुभाव, ये तो बहुत बड़े विद्वान है और ये भी लेखक है। हमने सबका देखा, वो बहन कितना अध्ययन करके आई थी और हमारे संचालक महोदय ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी शिविर में। भाई साहब, हम लोग को मुनि कहा, मैंने बोला मौन रखना पड़ेगा, मुनि कहा तो मैंने हाथ बदल दिया, मननाथ मुनि कर दिया। चलो ठीक है, चलेगा। मित्रों, श्यामल कितना अद्भुत नाम। श्यामम श्री कृष्णम लाति इति श्यामल, भगवान श्री कृष्ण को लाते। और हमारे उपनिषदों ने जिस चीज की खोज की है वो है आनंद। आनंदेव इमानि भूतानि जातानि आनंदेव इत्यादि, ठीक है। और वो आनंद की पराकाष्ठा आपको प्राप्त करनी हो तो भगवान श्री कृष्ण में। कृषि भूवाचक शब्द निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ आनंद है। कृष्ण के नाम में ही आनंद है। और ऐसी एक और साहित्य कला बहन स्वयं और भी साहित्य और कला या संस्कृति उसको आगे बढ़ाते। सब संस्कृति की अनेक व्याख्या में मैकाइवर की मुझे एक व्याख्या बहुत याद आती है। उसने इतना ही कहा कि व्हाट वी यूज इज अवर कल्चर, व्हाट वी यूज इज अवर सिविलाइजेशन, व्हाट वी आर इज अवर कल्चर। हम जो उपयोग में लेते हैं जो बाह्य चीजें, वो तो हमारी सभ्यता है, कि जो हम है वो हमारी संस्कृति। मैं भारतीय हूँ। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। मनु भगवान ने तो ऐसा कहा कि इस देश में पैदा हुए जो महापुरुष है उसके तो समग्र पृथ्वी को अपना चरित्र सीखना है। तो इसलिए दुर्लभम भारतीय जन्म, और इस दृष्टि से मुझे बहुत गौरव है। आज सीधी बात यह है कि यहाँ श्यामल संस्था ने प्रयाग का निर्माण किया है। देखो, मैं बताता हूँ, मेरी मातृभाषा गुजराती है, हिंदी मेरी मौसी है, संस्कृत मेरी दादी है और अंग्रेजी एक पड़ोसन है। उसको मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ, लेकिन मौसी की गोद में सोऊंगा, दादी की गोद में सोऊंगा, उसको तो दूर से ही नमस्कार करूंगा।
समझे? तो क्या हुआ, गुजराती मेरी, हिंदी बहन की और संस्कृति ये सब विद्वानों की, बोलो सबका प्रयाग हो गया ना यहाँ। तो ऐसा प्रयाग निर्माण करने में मैं इनको, मेरा यहाँ आने में एक आकर्षण मेरे परम मित्र बलदेव भाई जो आपके यहाँ कुलाधिपति था, उन्होंने हाँ भी कहा था आने का, लेकिन डॉक्टर ने कल की अपॉइंटमेंट दी उसके ऑपरेशन की। उन्होंने कहा कि इसको 10 में कर दो, मैं आऊँगा, लेकिन बहन ने कहा कि अब ये सब आयोजन हो चुका है। फिर उन्होंने संदेश भेज दिया। हम अच्छे मित्र हैं और वो अच्छे विद्वान भी है, और अलग बात है। चले अब आगे चले कि कई साल पहले, 2-4 साल पहले जबलपुर में आनंदी बहन जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी और फिर यहाँ की गवर्नर बनी, उसका एक कार्यक्रम था और मुझे बुलाया गया उनको इंट्रोड्यूस करने। हम पर्सनली एक दोनों को अच्छी तरह जानते हैं और मुझे सम्मान भी है मन में उसके लिए कि स्त्री होकर भी इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। सब आज भी लोग कहते हैं कि आनंदी बेन का रोल जो था वो और से अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। शी वॉज वेरी क्विक इन डिसीजन, वेरी क्विक, जो आज भी नहीं हो रहा है। तो वो तो उस समय मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, मेरा प्रवचन पूरा हुआ और ये बहन सामने आई, आनंद व्यक्त किया और वैसे ही कहा कि आपकी कोई किताब होगी तो मैं गुजराती जानती हूँ, मैं हिंदी कर दूँगी। मुझे आश्चर्य हुआ, मन में कुछ बैकग्राउंड में पढ़ा ही था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज शिमला में है, जिसकी स्थापना डॉक्टर राधाकृष्णन ने की है। वहाँ वाइसरॉय लीगल थी, यानी वाइसरॉय वहाँ जाके रहते थे। जब वाइसरॉय थे वो लोग गर्मी में नहीं रह सकते तो पूरा उठा के वहाँ जाते थे और वहीं रहते थे 3-4 महीना शिमला में। उन्होंने कहा कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वहाँ एक एडवांस स्टडी का सेंटर बना दिया, आज भी चल रहा है। और वहाँ ऐसा होता है कि कोई भी प्रोफेसर एक अर्जी देकर एप्लीकेशन करके कहे कि मुझे इस विषय में संशोधन करना है, उसको ग्रांट देते हैं। उसके नियम है, उसके अनुसार हर साल 40 लोगों को ग्रांट देते हैं और 40 लोगों को वहाँ आने का, उन्होंने महीने में क्या काम किया वो देखने का, उसकी चर्चा विचारणा होगी और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए 2 या 3 विद्वानों को बुलाते हैं, उसको सोर्स पर्सन कहते हैं। और 2002 में मुझे बुलाया, हर साल एक नया विद्वान वहाँ जाता है, तो मुझे बुलाया, वहाँ हमें देखना है और हम जो विद्वान आए हैं उनको 1 सप्ताह में केवल 1 प्रवचन करना है, ज़्यादा नहीं। तो 4 सप्ताह थे, मैंने 4 प्रवचन किए। मैंने विषय रखा केवल भक्ति और उस पर किए। वो प्रवचन अंग्रेजी में वहाँ से छपे, गुजराती में अहमदाबाद से छपे, मराठी एक विद्वान ने करके अमेरिका में किया और दिमाग में था कि हिंदी नहीं हुआ है, तो मैंने बहन को कहा और मेरी प्यारी बहन ने बहुत अच्छी तरह ये काम किया। अध्यक्ष जी, मैं इतना नसीबदार हूँ कि मुझे बहनें बहुत अच्छी मिली, राखी बांधने वाली। आश्चर्य होगा, मैं कॉलेज में पढ़ता था 1956, एक जैन लड़की, आज तक वो अनमैरिड है, शादी नहीं की उसने, लेकिन वकील थी, अच्छा काम किया जीवन भर में, मुझे राखी बांधती है। ये पूनम पर आई, मैंने बोला कितनी साल हुई? 67 ईयर्स। 67 ईयर्स। देखा, मेरी एक बहन अमेरिका है, वो राखी के दिन उसका फोन आएगा। मेरी अपनी माँ जैनी बहन नहीं, ये और बहनें होती है जो मुझ पर कृपा करती है। वैसे क्लासिक में है वो भी मुझे, तो राखी का जो बंधन है प्रेम का, वो एक प्रकार से मेरे लिए बहुत सफल रहा है। ये विषय में जो मैंने चर्चा शुरू की थी, एक काम ऐसा है, विदेशी लोग ऐसा कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक डिवोशन
इन वेदों में भक्ति बात ऐसी है, भक्ति का संप्रदाय के रूप में पीछे से धीरे 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 वो स्वरूप बना, नारद, शांडिल्य और बाद में सब बना। लेकिन भक्ति के बीज वेदों में है और मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। वशिष्ठ के सूक्त है, अद्भुत भक्ति प्रदान है, और उसमें जैसे वो कह रहे हैं, अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा अविदत जरितारम मृण सुशत्र मृण। मैं अर्थ करता हूँ, अपाम यानी जल। वशिष्ठ कह रहे हैं, ये प्रभु, हे वरुण देव, मैं जल के बीच में खड़ा हूं, अपाम मध्य तस्तिवांसम, और फिर भी तृष्णा अविदत, फिर भी मुझे क्या है, एक प्रकार की तरस परेशान कर रही है, सतत मैं महसूस कर रहा हूं, अविदत। मृण सुशत्र मृण, हे उत्तम क्षत्रिय, मेरे पर कृपा करो। मृण शब्द जिसके बाद मेहरबानी आई है वो सब, लेकिन मेरे पर कृपा करो। देखो ये भक्ति नहीं तो क्या है, कबीर ने यही कहा है। कबीर ने क्या कहा, मछली पानी में प्यासी रहती है, तो ये कबीर का विधान वो वेद से चला है। वेद तो अद्भुत है, जैसे भक्ति में केंद्र में प्रेम रहता है, वेद कहता है कि भाई जो परम तत्व है, प्रेमणा तदावी निहितम गुहाया, जो गुहा हृदय में निहित तत्व है वो प्रेमणा आदि, प्रेम से प्रकट होता है। और तुलसीदास ने यही कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो ये प्रेम वो भक्ति का मूल है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु श्रुदृढ़ सर्वथोधिका, समझिए, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, पहले आपको उसका महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए, फिर सुदृढ़ अत्यंत दृढ़, और सर्वतोधिक स्नेह, स्नेह भी सर्व से अधिक हो तो उसको भक्ति कहते हैं। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भागवत में आता है, कपिल मुनि अपनी माता से कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविद, सज्जनों के साथ आपका सत्संग हो। सताम प्रसंग यानी सत्संग, आपका सत्संग होता है, उससे क्या होता है, प्रभु तो कपिल देव बोलते, भगवान है कपिल भगवान, कहते हैं मम वीर्य संविद, मेरी जो वीर्य है उसका संविद यानी ज्ञान, भागवत की भाषा है, अद्भुत है। तो फिर तज्जोषणा, फिर वो मेरे में जुड़ता है, और फिर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, कितना अद्भुत है। पहले श्रद्धा होती है, श्रद्धा, फिर होती है रति यानी प्रेम, और बाद में होती है भक्ति। तो ये भक्ति का क्रम वो भागवत ने बताया। नारद ने तो अद्भुत किया, शांडिल्य ने भी किया। अब तो समय बहुत हो चुका है, मैं तो बहुत कुछ तैयार करके आया था, लेकिन समय जो, फिर भी एक अलग अलग विद्वानों ने बताया भक्ति क्या है। किसी ने कहा अनुराग प्रभु में, वो भक्ति है। किसी ने कहता पूजा इत्यादि, वो भक्ति है। सबका अपना अपना मत है, नारद जी ने सब कोट की है, किताब में सब लिखा हुआ है। लेकिन जब तक आपको सीधा सिद्धांत यह है कि भगवती रति अरति अभगवती, समझिए, भगवान में प्रेम यानी भगवान के सिवा जो कुछ भी है उसमें प्रेम का अभाव। उदाहरण बहुत सुंदर है, लड़की है, युवान होती है, उसकी शादी होती है। जिस दिन से शादी हुई उसने कह दिया ये मेरा पति, फिर सारा जीवन उसके लिए अन्य पुरुष काका मामा चाचा हो सकता है, पति नहीं हो सकता है। देखा ना क्या हुआ, पति में रति हुई तो पति के सिवा और सबके उसमें अरति हुई, वो अपति हुई। बस इसी प्रकार, इसीलिए गीता ने शब्द प्रयोग भी किया, भक्ति अव्यभिचारिणी। जो अव्यभिचारी होती है वही भक्ति होती है। और ये भक्ति का अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों ने बताया है। एक दिन शंकराचार्य, कई लोग शंकर को ज्ञानी ज्ञानी कहते, भाई मैं कहता हूँ शंकराचार्य जैसा भक्त भी कौन है। मत समपात की नास्ति पापम समानी,
एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा। पंचदेव उपासना उसने प्रस्थापित की, पांचों देवों की भक्ति, सबके लिए स्तोत्र लिखा। शंकराचार्य के स्तोत्र का अध्ययन करो तो पता चले कि कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। हमारे वहां एक बात बिल्कुल समझ लेना कि गीता का भी सिद्धांत 1 + 1 + 1 = 1। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक करो तो उसका अर्थ एक, अलग नहीं, सब एक ही है। यही गीता भक्ति का महिमा है। रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं कि भाई पांडुन तनय व्यपदेशेन भक्ति योगम अवतारयामास। कृष्ण ने पांडु का तनय यानी अर्जुन, उसका व्यपदेश यानी बहाने में उन्होंने क्या किया कि ज्ञान कर्मानुभ्याम गृहीतम भक्ति योगम, अनुगृहीतम भक्ति योगम। ज्ञान और कर्म से अनुगृहित ऐसा भक्ति योग बताया। शंकराचार्य कहता है नहीं, ज्ञान बताया। अपना ने तिलक कहते हैं गीता में, ऐसा नहीं। गीता में भक्ति का महत्व सबसे महान। साहब एक विदेशी विद्वान ने विद्यार्थी अवस्था में मैंने पढ़ा था, अद्भुत बात कही है। गीता इज अ कृष्णाइट वर्जन ऑफ एन ओल्डर उपनिषद। ये बहुत अच्छा वाक्य है। गीता क्या है? एक प्राचीन उपनिषद है और उसको कृष्ण परक कर दिया गया है। गीता क्या है? प्राचीन उपनिषद है। और देखिए गीता की जो पुष्पिका है ना, वो पढ़े। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। अब हमारे समाज में ऐसा होता है भाई कि जो विशेष्य होता है तो कभी कभी विशेषण जो होता है विशेष का स्थान ले लेता है। हम कहते हैं उसने दंडवत किया, अरे भाई दंडवत में दंडवत प्रणाम, तो प्रणाम का दंडवत वो विशेषण है, लेकिन प्रणाम भूल गए और दंडवत किया ही बोलते। दंडवत का अर्थ होता है डंडा, और क्या। लेकिन ये समाज में चलता है, देखा है। समुद्र वसना देवी, ऐसा हम कहते हैं। तो समुद्र वसना तो पृथ्वी का विशेषण है, समझे ना। लेकिन वो नाम चल पड़ा पृथ्वी पूर्व है। उसी प्रकार गीता, भगवद गीता, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग है और उपनिषद संस्कृत में स्त्रीलिंग है, उपनिषद स्त्रीलिंग में है, इसलिए गीता किया उसको। तो भगवद गीता और फिर केवल गीता रहेगी, देखा। तो मूल उपनिषद है और ये उपनिषद के अंदर कृष्ण का महिमा बताया। साहब अभी मेरी गीता छप रही है और मैंने वहाँ सोचा भगवद गीता के बारे में, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता इत्यादि कहते हैं। वहाँ ऐसा कहा है कि अद्वैतामृत वर्षिणी। तो गीता में कौन सा अद्वैत है? गीता में कौन सा अद्वैत है? शंकराचार्य अद्वैत, केवल अद्वैत है। रामानुज का विशिष्ट अद्वैत है, वल्लभ का शुद्ध अद्वैत है। तो गीता का कौन सा अद्वैत है? गुरु कृपा से मुझे ऐसा लगा कि गीता का श्री कृष्ण अद्वैत है। मैं समझाता हूँ, श्री कृष्ण अद्वैत वो गीता का प्रतिपादन है। कृष्ण ही ब्रह्म है, वो गीता का प्रतिपादन। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा गया किं तत् ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? तो उसमें उत्तर दिया गया 3रे श्लोक में, अक्षरम परमम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? परम अक्षर, वो ब्रह्म है। ठीक है। अब आगे 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम। हे कृष्ण, आप ही परम अक्षर है, वेदितव्य, जानने योग्य। अब देखिए ब्रह्म यानी अक्षर परम, और अक्षर परम यानी कृष्ण। A = B and B = C, therefore A = C. ओके, तो कृष्ण वेद का, अरे गीता का प्रतिपाद्य। और ऐसा नहीं, वहां कहा है गीता में वासुदेव सर्वम। अब देखिए विद्वानों के लिए बहुत मजे की बात कह रहा हूं। ये जो वाक्य श्लोक है उसका रामानुज ने और शंकराचार्य दोनों ने अर्थ किया। वासुदेव सर्वम इतना लिखा है।
शंकर मतवादी ये कहते हैं कि वासुदेव इदम सर्व, ठीक है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इदम वासुदेव, वो हो गया ज्ञान, हो गया। देखिए रामानुजाचार्य ने यही बात को भक्ति बना दी। उन्होंने इदम के स्थान पर बात बीच में रख दिया मम, वासुदेव मम सर्वम प्राप्तम प्राप्तव्यम च। मेरे लिए भगवान वासुदेव, वो मेरे लिए प्राप्त किया है या प्राप्त करना, वो सब वासुदेव ही को भक्ति हो गई। ये विद्वान लोग है भाई, क्या किस चीज को कहाँ ले जाना वो उनके हाथ में। और मैंने अभी ब्राह्मण का पूरा गुजराती अनुवाद किया पहली बार, मुझे लगा कि ये भी एक महान आचार्य पद वैसे नहीं मिलता है। ये अद्भुत, मैंने बताया एक ही उदाहरण, ऐसा तो अनेक उदाहरण है। तो मतलब भक्ति जो है, क्योंकि ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेत्या शक्य एवं विदो दृष्टवान माम यथा भक्त्या अनन्यया शक्य अहम एवं विदो। गीता में केवल भक्त, और इसलिए गीता